पटना के दानापुर स्थित मदरसा यासीनिया हुसैनिया में एक भव्य इस्लामी कॉन्फ्रेंस और जलसे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हजरत सैयद शाह अहमद सुल्तान कादरी चिश्ती निजामी और सैयद शाह नेहालुद्दीन अहमद कादरी चिश्ती निजामी की देखरेख में किया गया। कॉन्फ्रेंस में पटना के विभिन्न इलाकों से आए उलेमा एकराम, समाजसेवी और बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इल्म ए दीन को बढ़ावा देना और समाज में भाईचारे, आपसी सौहार्द तथा अमन व चैन को मजबूत करना रहा। अपने संबोधनों में उलेमाओं ने कहा कि इस्लाम इंसानियत, शांति और समाज की भलाई का पैगाम देता है, जिसे आम लोगों तक पहुंचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मदरसा यासीनिया हुसैनिया के हाफिज एजाज और मदरसे के मौलाना औरंगजेब के हाथों 3 छात्रों की दस्तारबंदी, पगड़ी बांधने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर उलेमाओं ने छात्रों को इल्मे दीन की अहम जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उन्हें समाज और देश की तरक्की के लिए ईमानदारी व सेवा भाव से काम करने की नसीहत दी। KGN न्यूज पटना। हाँ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अमीर आलम है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद मुन्ना आलम है। मैं बांसकोठी दीघा मस्जिद के पास रहता हूँ। मैं यहाँ मदरसा यासीनिया हुसैनिया में पढ़ाई करता हूँ। तकरीबन 3 सालों में मैं हाफिज़ कुरान बन चुका हूँ। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ की पढ़ाई होती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफ़हाम है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद जावेद है। मेरा घर यूनिवर्सिटी कॉलोनी सेक्टर भी। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैं यहाँ 1.5 साल में हाफिज़ बन गया हूँ। इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर सब पढ़ाई 1.5 साल में आपकी है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद असगर अली है। मैं दीघा न्यू कॉलोनी का रहने वाला हूँ और हमने 3 साल में कुरान शरीफ मुकम्मल किया। 3 साल अलहमदिल्ला यहाँ सब कुछ की पढ़ाई अच्छी से होती है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब। 3 साल में कंप्लीट हुआ आपका। किसी तरह और परेशानी कोई दिक्कत यहीं रह करके पढ़े या कहीं मलाक रह के पढ़े? 3 साल कंटिन्यू यहाँ रहे। ठीक। ये मदरसा यासीनिया हुसैनिया दानापुर का ये मदरसा है। ये यहाँ के 2 बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नाम पे ये मदरसा का इनेकाद किया गया है, बुनियाद डाली गई है। एक मखदूम यासीन कादरी चिश्ती निज़ामी दानापुरी रहमतुल्लाह अलैह और उन्हीं के पोता हैं हज़रत सैयदुल वसलैन मखदूम सैयद शाह गुलाम हुसैन कादरी चिश्ती निज़ामी दानापुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग दानापुर के मशहूर शख्सियत है। इनके पास बादशाह वगैरह सब आते थे दुआ लेने के लिए। खानका इनकी चलती है। और ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसे में हर साल बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं और जो हाफिज़ कुरान होते हैं तो उसी मतलब कि मौके पे हम लोग उनको सनद से नवाजते हैं, इमामा से नवाजते हैं, दस्तारबंदी से नवाजते हैं और इसके साथ साथ उनको इनाम व इकराम से दिया जाता है। क्योंकि यह हाफिज़ कुरान होने का मकसद ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा कुरान जो नाजिल फरमाया 30 पारा, वो 30 पारा को ये बच्चे पूरा अपने सीने में हिफ्ज कर गए। ये बहुत ही बड़ी अल्लाह की रहमत है क्योंकि किसी भी ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है कोई अपना स्कॉलर हो या कोई और हो कि अपनी कोई किताब लिखे और वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस वो पूरा पढ़ दे। दुनिया की फ़कत यही एक ऐसी किताब है जिसको हम कुरान करीम या कुरान हकीम कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है और इसको बच्चे पूरा हर्फ बहर्फ एक एक वर्ड सेंटेंस सब हिफ्ज कर लेते हैं। तो वो पूरा 30 पारा एक कुरान ये बच्चे मदरसे के इस बार हिफ्ज कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हर साल प्रोग्राम होता है। उसी
मौके पे, उसी खुशी के मौके पे इन लोगों को इमामा बांधा जाएगा, दस्तार से नवाजा जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी, उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिया जाता है, और फिर उसके बाद इनको इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। इस मौके पे हम लोग मदरसे के सारे बच्चों का नया लिबास बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी बड़ी खुशी की बात है जिसे बयान नहीं कर सकता, और हर कोई हिफ्ज नहीं कर पाता है। ये समझ लीजिए कि अगर हमने 1000 बच्चों को रखा है तो इसमें चंद बच्चे कर पाते हैं और बाकी बच्चे नहीं कर पाते, बीच रास्ते में छोड़ जाते। जिसको अल्लाह खास चाहता है वही हाफिज कुरान होता है। हाफिज कुरान होने के बाद ये लोग डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये लोग इंजीनियर बन सकते हैं, ये लोग बड़े अच्छे हुक्मरान बन सकते हैं, सियासतदान हो सकते हैं। यानी जो कुरान जो हिफ्ज कर लेगा वो दुनिया की सारी पढ़ाइयों को कर लेगा। और मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुरान ही हिफ्ज नहीं कराया जाता है, बल्कि मदरसे में कंप्यूटर, ये आप जो देख रहे हैं पूरे कंप्यूटर लैब ही है इस मदरसे का। इस कंप्यूटर लैब भी वहाँ बाकायदा कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ाया जाता है, और हिसाब वगैरह भी सब पढ़ाया जाता है, ताकि हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क तरक्की करता रहे, हमारे मुल्क में अमन सकून बना रहे, हमारे मुल्क में क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा AGP अब्दुल कलाम की तरह लोग मतलब साइंसदान पैदा हों, और क्या नाम है अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लेकर के चले। जिस तरीके से मदरसे से बहुत सारे कोई प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई प्रेसिडेंट हुए हैं, कोई बड़े बड़े गवर्नर हुए हैं, इस तरीके से लोगों ने मदरसे से इल्म हासिल किया है और अपने इंडिया को काफी मतलब कि उरूज पे ले गए, आगे ले गए। मैं भी यही चाहता हूं कि जो मदरसा हम लोग का चल रहा है इसके बानी सैयद शाह निहालुद्दीन अहमद साहब हैं, जो इसके फाउंडर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कई फाउंडर मेंबर मतलब कि जो लोग यहाँ इस प्रोग्राम में भी आए हुए भी हैं, है ना। ये अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे लोग मतलब जैसे आप हिफ्ज करते जाते हैं, और हर साल इस मदरसे का उसूल है 2, 4, 5 हर साल बच्चे हिफ्ज करते हैं, और हर साल उनको फौरन मतलब डिग्री दे दी जाती है। कितने बच्चे हिफ्ज किए? अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 3 बच्चे मतलब हाफिज कुरान हुए हैं, तो 3 बच्चे मतलब की दस्तार मतलब की इस बार आपकी हो रही है। लगभग हमारे मदरसे से 50 से 60 बच्चे के दरमियान बच्चे हाफिज कुरान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक ये हो चुके हैं। और कुछ बच्चे हाफिज कुरान होने के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कहीं कहीं हाफिज कुरान भी बने हुए बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब पढ़ने के बाद कोई बेकार नहीं, और सब अच्छे अच्छे रास्ते पे, अच्छे अच्छे लाइनों पे सब लोग लगे हुए हैं। इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि ये तकिया जमाल शाह करबला पे हो रहा है। यहाँ के सेक्रेटरी यहाँ मतलब जो है पूरा करबला मस्जिद मदरसा, करबला मस्जिद और ये क्या नाम है कि मार्केट के जो सेक्रेटरी हैं वो जनाब अली मौलवी हसन साहब हैं, जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब हैं। इन लोगों ने बड़े मेहनत से, बिस्मिल्लाह साहब भी इंतकाल करके बहुत मेहनत से मतलब जगह को सजाया है, संवारा है, और उसी में मतलब किराए में मतलब ये मदरसा चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा ये मतलब एजुकेशन सेंटर ये काम कर रहा है। ये मैं खानका कादिया चिश्तिया निजामिया दानापुर की पहली 700 बरस पुरानी खानका की सैयदा नशी हूँ, और इस खानका का मैं सरपरस्त हूँ, एज ए गार्जियन में हूँ इस मदरसे का।